खुशामदीद। तख्ते पंजाब के सियासी मंजरनामे पर धुंध के गहरे बादल छा गए हैं। परवेज इलाही वजीर आला हैं या नहीं, उलझन बरकरार है। परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया जाएगा या गवर्नर राज लगेगा, आईनी पेचीदगियां रुकावट बन गई हैं। कानूनी टीम ने गवर्नर पंजाब को परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने से रोक दिया। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। वफाक और पंजाब के दरमियान खींचातानी बरकरार। न वजीर आला ने गवर्नर का हुक्म माना और न गवर्नर ने वजीर आला को अब तक डी नोटिफाई किया। तख्ते पंजाब के सियासी दंगल में आईनी पेचीदगियां रुकावट बन गईं। वफाकी हुकूमत मुसलसल गर्दान कर रही है कि परवेज इलाही अब वजीर आला पंजाब नहीं रहे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो आईनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। चौधरी परवेज इलाही अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। राना सनाउल्लाह तो पंजाब को लेकर आखिरी हद तक जाने की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही गवर्नर का अपना ऑर्डर इशू करेगा उस पर अमल दरामद होगा और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। अगर आईनी तकाजे को रेजिस्ट किया जाएगा गवर्नर रूल लग सकता है। वज़ीर दाखिला की तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब परवेज इलाही अब तक वजारत आला की गद्दी पर बराजमान है। कानूनी टीम ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने से रोक दिया है और वजह यह है कि परवेज इलाही ने इत्माद का वोट लेने से तो इनकार ही नहीं किया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आइन के तहत वजीर आला के इत्माद का वोट लेने से इनकार तक उन्हें डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। अगर कानूनी रास्ता इख्तियार न किया गया तो अदालत से परवेज इलाही को रिलीफ मिल सकता है। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस में लीगी रहनुमाओं का तवील मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें तजवीज दी गई कि स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान की रूलिंग को अदालत में चैलेंज कर दिया जाए। पंजाब असेंबली की तहलील का मामला जनवरी तक टल गया। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान ने अदम एतमाद की तहरीक को रुकावट करार दे दिया है। कहते हैं असेंबली की जल्द तहलील चाहते हैं, लेकिन अदम एतमाद पर कार्रवाई जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगी। सबको कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। दो रुकावटें आ गई हैं, नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की। अब इनको दूर करने के बाद ही डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली होगी। अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, तो उसको सर्कुलेट होना है। बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर। शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। खुदारा ये गलत फहमी निकाल दें, हम जल्दी करना चाहते हैं। हमारा तो ये था कि कल हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आइन कानून से हट के कुछ भी न सीज होगा, न ब्लॉक होगा, न सील होगा, न कंटेनर आएंगे। कानून के अंदर रहते हुए हर कोई अपना अपना काम करे। स्पीकर अपना काम करें, गवर्नर अपना काम करें, प्रेसिडेंट अपना काम करें। और इत्तेहादियों ने मुस्लिम लीग को पंजाब में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दे दिया है। मामले पर मुशावरत के लिए कल वफाकी काबीना का इजलास बुलाए जाने का भी इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से राबिता करके मुशावरत की। पंजाब की सूरत हाल पर गौर किया गया। पंजाब का आईनी और कानूनी बहरान, सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की गवर्नर हाउस में अहम बैठक। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने पर भी मुशावरत हुई। इस हवाले से हतमी फैसला वजीर आजम की मंजूरी के बाद होगा। इत्तेहादियों ने वजीर आजम को सूबे में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दिया है। वजीर आजम और आसिफ जरदारी के दरमियान राब्ते में साबिक सदर ने गवर्नर राज की तजवीज की मंजूरी काबीना से लेने का मशवरा दिया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद वजीर आजम ने नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। वजीर आजम के राब्तों के बाद अहम पेशरफ भी मुतवक्के है। जराये का कहना है कि वफाकी काबीना का इजलास 23 दिसंबर को बुलाया जा सकता है, जिसमें पंजाब की सूरत हाल और वजीर आला के तर्ज अमल पर बातचीत होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान होने वाली मुलाकात खत्म हो गई।
1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के बाद सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन बिलावल हाउस से रवाना हो गए तो अहम मुलाकात हुई जो कि अब खत्म हो चुकी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान होने वाली मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के बाद सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन बिलावल हाउस से रवाना हो गए हैं। मामला यह है कि पंजाब की सियासत किस करवट बैठने वाली है। तख्ते लाहौर के दंगल में आज क्या कुछ होता रहा, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम, सियासी मंजरनामे पर जो धुंध के बादल छाए हुए हैं ये छटते नजर आ रहे हैं? देखें ये मज़ीद गहरे होंगे और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि शायद पीडीएम अपनी एक तो प्लानिंग में कामयाब हुआ और वो एक ये थी कि 23 तारीख को जो कि कल अब आ रही है, जुमे के रोज़ असम्बलियों को तहलील करने का कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने। ना पंजाब की तहलील होगी ना KPK की होगी, इसमें तो कामयाब हो गई है पीडीएम। पंजाब का क्या होगा उस हवाले से हम आपको बताते चलें कि अभी तक डी नोटिफाई का जो समरी है वो गवर्नर के पास मौजूद है। वो किस वक्त इस्तेमाल करनी है इसके ऊपर मुशावरत चल रही है। एक चीज़ हमने भी कोट की, दीगर मीडिया चैनल्स बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज़ पर अपनी खबर पर भी कायम हूँ कि डी नोटिफाई करने का ऑप्शन किसी तौर पर भी वज़ीर आज़म ने नहीं रोका। ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर को कहा है कि आप डी नोटिफाई करने का ऑप्शन इस्तेमाल ना करें और ना ही इसका कोई फ़ैसला हुआ है। डी नोटिफाई करने का जो ऑप्शन है वो मौजूद है और जो तलवार चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर लटक रही है वो बदस्तूर उसी तरह है। इसमें हम अपने नाज़रीन को कुछ अपडेट्स दे दें कि जो मेन वजह, इसमें वजह क्या हुई? वजह यह हुई कि दरमियान में कुछ राब्ताकार आ गए हैं जिन्होंने कुछ टाइम मांगा है और चौधरी परवेज़ इलाही को स्पीकरशिप की उन्हें ऑफर कराई गई है और कहा गया है कि आप इत्तेहाद में शामिल टाइम से क्या मुराद है, कितना टाइम है? आसिम बहुत शुक्रिया। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सदर मुमलिकत माथे पर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकते, गवर्नर को हटाना तो दूर की बात है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया भी दे दिया। कहा इमरान खान की वीडियो लीक्स असली हैं, PTI चाहे तो फोरेंसिक करा देंगे। जो है वो अपने जो है ना वो माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी इकदाम, गैर जमहूरी इकदाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है कि नकली है? ये सारी असली हैं। अगर ये चाहें तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। उनके जो अमाल हैं और जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहे हैं तो उसमें तो ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उनके लिए कोई अच्छा वक्त आने वाला है। ये सारे इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है असेंबली तहलील करना आईनी हक है, तमाशा लगा हुआ है। कभी कहते हैं गवर्नर राज लगा देंगे, कभी कहते हैं वजीर आला को हटाएंगे। अगर जल्द इंतखाबात ना कराए तो मामला सबके हाथों से निकल जाएगा। एक आदमी मुझे नाअहल करवाना चाहता है, ब्लैकमेल करने के लिए जाली ऑडियो वीडियो फैलाई गई है। पंजाब में मजाक हो रहा है हमारा, हम अपनी हुकूमत से डिसॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा आईनी हक है कि हम इलेक्शंस करवाएं। ये क्यों इतना ज्यादा तमाशा? कभी गवर्नर रूल लगा दो, कभी कहा जी हम चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे। अगर इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन ना करवाए गए, ये मुल्क जिस तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है सबके हाथ से निकल जाएगा। एक आदमी वो फैसला कर बैठा था कि जनाब मैंने इस पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को खत्म करना है, डिस्क्वालीफाई किसी तरह करना है। क्या क्या नहीं हुआ कि गंदी वीडियोस, कोई ऑडियोज निकल रही हैं, बच्चे हमारे देख रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे गन देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए।
मुबैना ऑडियो लीक्स ने इमरान खान को परेशान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी रिहाइशगाह की असर-ए-नौ चेकिंग करवाई है। इमरान खान के कहने पर स्पेशल ब्रांच की टीमें जमान पार्क पहुंची और इमरान खान की रिहाइशगाह के तमाम कमरों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान इमारत में खुफिया ऑडियो वीडियो डिवाइसेस नस्ब किए जाने का जायजा लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी मामले पर भी हठधर्मी न छोड़ी, इंतहा कर दी। सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करने गवर्नर हाउस पहुंच गए, पूरी कुव्वत लगा ली, फिर भी मुट्ठी भर कारकुन ही इकट्ठा किए जा सके। उमर याकूब की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करने वाली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत है, जो वफाकी हुकूमत से आईनी सतह पर मुकाबला न कर सकी तो गैर मुहज़्ज़ब जुबान का इस्तेमाल करने लगी। कारोबार करने वाले मुर्दाबाद। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान को खुश करने के लिए सरकारी मशीनरी को माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर इस्तेमाल किया। पुलिस की भारी नफरी लगाई गई। डीजे, लाइटिंग और मीडिया कैंपेन में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन अफसोस चंद सौ अफराद भी जमा न किया जा सके। लाहौर की क़यादत ने कारकुनों को मुश्तैल करने की खूब कोशिश की, लेकिन उनकी दाल न गली। रही सही कसर इमरान खान के ऑडियो खिताब ने पूरी कर दी। कप्तान की रवायती बातों से मायूस होकर कारकुन दौरान खिताब ही वापस लौटना शुरू हो गए। कैमरामैन फयाज उमर और साथी रिपोर्टर दानिश मुनीर के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। अब आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ को ऐवान में वापस आकर जमहूरियत के लिए किरदार अदा करने की दावत दे दी है। ये भी वाज़ेह किया कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए अरकान का स्पीकर के सामने फर्दन फर्दन पेश होना ज़रूरी है। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि वो आए, असेंबली में बैठें और अपना आईनी किरदार अदा करें। उनके पास अगर मैंडेट है तो उसका तकाजा भी ये है कि वो अपने हल्कों के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जो भी बात करना चाहते हैं असेंबली में आके करें। अगर वो नहीं आना चाहते तो इकट्ठे होकर जब वो आएंगे, इसका मतलब है कि एक दूसरे पर प्रेशर रहेगा, तो ये स्पीकर के जो सेटिस्फेक्शन है उसके तकाजों को पूरा नहीं करती। मैंने फिर दोबारा ये फैसला किया कि मैं एक दफा फिर खत लिख देता हूँ। मैं टाइम दूंगा, हर मेंबर को मैं बिल्कुल सुनना भी चाहूंगा और मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं, आए मेरे पास बैठें और मुझे ये तसल्ली कराएं कि वो खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं, उस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। जब इनके इस्तीफे आए थे तो उसके बाद भी कई मेंबरान मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कि आप हमारे इस्तीफे मंजूर न करें। इस्तीफा जो था वो तो उस वक्त तो यही था कि शायद ये प्रेशर टैक्टिस है, मैं तो इसकी संजीदगी का नहीं पता था। हम तो कोई इस्तीफा देने भी नहीं गए थे, मीटिंग में थे और वहीं फैसला उन्होंने किया। बहमो गुमान में नहीं लाना चाहिए कि मैं कोई क़वाइद व ज़वाबित से हट कर बात करूंगा या मैं कोई मुझे इस्तेमाल कर सकता है। इस्तीफे तो दे दिए मगर सरकारी मराहत न छोड़ी गई। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद MNA सरकारी रिहाइशगाहों पर काबिज है, साथ ही सिक्योरिटी का फायदा भी भरपूर उठा रहे हैं। मजीद बात होगी समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गिशकोरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिद गिशकोरी, ये कितने रुपया है इसके ऊपर जो लग रहा है जिसका फायदा उठाए चले जा रहे हैं इस्तीफे देने के बावजूद? जो हुकाम है वो बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के MNAs पर जो सरकारी मराहत की मद में 50 करोड़ रुपए माहाना खर्च हो रहा है। वज़ीर आज़म को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के 94 अरकान असम्बली सरकारी घरों में अभी तक रिहाइश पजीर हैं। PTI के 10 ऐसे अरकान भी हैं जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, उसके बावजूद पार्लियामेंट लाजिद में अभी तक रहते हैं। 2 साबिक वज़रा अब तक मिनिस्टर इनक्लेव में रिहाइश पजीर हैं। कौमी असम्बली के 13 मुलाजमीन साबिक स्पीकर असद कैसर के साथ अब भी डिप्टी पर मौजूद हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के 41 अरकान कौमी असम्बली 230 सरकारी सिक्योरिटी एहलकार रखे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं, उनके पास 36 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। मुराद सईद के पास 14 हैं और इस तरीके से दूसरी मराहत भी अभी तक वो हासिल कर रहे हैं। जाहिद गिशकोरी, बहुत शुक्रिया। रियासत की रेट हर कीमत पर कायम होगी, खबर की तफसील थोड़ी सी देर में। मुस्लिम लीग काफ ने कामिल अली आगा की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी है। सेनेटरशिप भी कलअदम करार दे दी गई है। काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने कामिल अली आगा की पार्टी की बुनियादी रुकनीत खत्म की। खत में लिखा, आप शोकॉज के जवाब में गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम की वजाहत ना कर सके। आपने पार्टी के सदर चौधरी शुजात की इज्जत और मर्तबे को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया, जबकि पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया।
बड़ा मामला, खातून जज को धमकी देने के केस में इस्लामाबाद की मातहत अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ मुकदमे के ट्रायल का बाकायदा आगाज हो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर दिया। सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने चेयरमैन PTI को नोटिस जारी करते हुए 18 जनवरी को तलब कर लिया है। रियासत की रिट हर कीमत पर कायम की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। उन्होंने बनू ऑपरेशन में जख्मी पाक फौज के अफसरान और जवानों की अयादत की। बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ कर दम लेंगे। सुमेरा खान की रिपोर्ट। CTD कम्प्लेक्स बन्नू में कामयाब ऑपरेशन के जरिए दहशत गर्दों के अजाइम खाक में मिलाने वाले पाक फौज के जख्मी अफसरान और जवानों की अयादत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक वजीर आजम ने CTD कम्प्लेक्स को क्लियर करने वाले फौजी जवानों की जुर्रत और बहादुरी को सराहा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि रियासत की रिट हर कीमत पर कायम की जाएगी। वजीर आजम ने कहा कि शुहदा और उनके अहले खाना ने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती यकीनी बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। हम पुरअमन और मुस्तहकम माहौल के हुसूल तक हर किस्म की दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशत गर्दों, उनके हामियों और हमदर्दों के दरमियान गठजोड़ को तोड़ कर रहेंगे। किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो कौम और बहादुर अफवाज की बेमिसाल कुर्बानियों के जरिए हासिल करदा कामयाबियों को ज़ाया कर सके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बन्नू ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों से मिलने के लिए CMH रावलपिंडी पहुंचे। कामयाबी के साथ CTD कम्प्लेक्स को दहशत गर्दों से क्लियर करने वाले अफसरान और जवानों के अज़्म हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। वजीर आज़म की क्रिसमस के त्यौहार पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान में यकसा हुकूक दिए गए हैं। इस्लाम ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीली की इजाज़त नहीं देता। अक़लियती बिरादरी की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान के तहत आप सबके सियासी आइनी हकूक बराबर हैं। आपके इस अजीम त्यौहार पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहाँ पर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी जो सिक्योरिटी है, आपको अमन से रहने की जो गारंटी है आईन पाकिस्तान देता है, हम उसका पूरी तरह उसका एहतराम करते हैं और उसको इंशाअल्लाह हर लिहाज से उसको अमली जामा पहनाएंगे इंशाअल्लाह। बन्नू में जिस तरीके से दहशत गर्दों ने लोगों को यरगमार बनाया था, उनको अफवाज पाकिस्तान की सपूतों ने अजीम कुर्बानियों से उनको शिकस्त दी। आगे बढ़ते हैं। झूठ आसानी, रवानी फरावानी से बोला जा रहा है, यही बात करते हैं। सोशल मीडिया पर जाली खबरों को लगाम न डाली जा सकी। 8 माह के दौरान शिकायत के बावजूद 7,000 से ज़ायद अकाउंट्स अवाम को गुमराह करने में मसरूफ रहे। PTA ने भी बेबसी का इजहार कर दिया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हीर अली खान। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी सोशल मीडिया के बेलगाम घोड़े को काबू करने में कामयाब न हो सकी। हजारों शिकायत के बावजूद झूठी खबरें और बयानियां फैलाने का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंतजामिया का रवैया PTA की नाकामी की बड़ी वजह बना। समा को दस्तयाब PTA दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता 8 माह के दौरान 15,000 से ज़ायद जाली अकाउंट्स की शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भिजवाई गयी। इनमें से 6,000 लिंक्स को ब्लॉक किया गया, जबकि 7,711 अकाउंट्स अभी तक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं। शिकायत के बावजूद ट्विटर पर 5,000 से ज्यादा अकाउंट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फेसबुक पर 684, यूट्यूब पर 124 और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर 1200 से ज्यादा लिंक्स को भी जाली प्रोपेगेंडे से नहीं रोका गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने 1,315 शिकायत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में गुमराह कुन मवाद फैलाने में लाखों अकाउंट्स मुलव्विस हैं। रिपोर्टिंग की शरह कम होने के बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कार्रवाई नहीं कर रहे। ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए अवाम को कर्जों की पेशकश के जरिए धोखे की शिकायत मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है। मुसाबकती कमीशन ने FIA, PTA और SECP की मदद से तहकीकात की हिदायत की है। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर पर सार्फिन को ऑनलाइन छोटे कर्जों की पेशकश से मुताल्लिक शिकायत में इजाफा हो रहा है। मोबाइल एप्लीकेशंस नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के कवानीन पर पूरा नहीं उतरती। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया।
वफाकी दारुल हुकूमत में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाकर 125 कर दी गई। ये बिल वजीर मुमलिकत शहादत अवान ने पेश किया। तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए एक ही वोट कास्ट किया जाएगा। मेयर और डिप्टी मेयर की निशिस्त किसी भी सूरत में खाली होने पर दोबारा इंतखाब होगा। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन के हक में बड़ा फैसला। अदालत ने करार दिया कि खवातीन जुल्म सितम की बुनियाद पर निकाह तहलील करने का दावा कर सकती हैं, जिसे खुला करार नहीं दिया जा सकता। अदालत उज़्मा के फैसले से दावा करने वाली खातून का महर समेत वो तमाम फ़वाइद हासिल करने का हक बाकी रहेगा जो खुला की सूरत में मैसर नहीं रहता। इस्लामाबाद से जुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को शोहर के जुल्म की बुनियाद पर निकाह तहलील करने का हक दे दिया। शोहर और बीवी के दरमियान बाहमी एतमाद, इज्जत, मोहब्बत और शफकत अज़दवाजी रिश्ते की बुनियाद ठहराया। बीवी पर ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद को इस्लामी अहकामात और मुआशरती रिवायात से रूगिरदानी करार दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की ज़ेरे सरबराही 3 नुकनी बेंच ने तहरीरी फैसले में कहा है कि शोहर के ज़हनी या जिस्मानी टॉर्चर की बिना पर बीवी निकाह की तहलील का दावा दायर करने की हकदार होती है। पेशावर की खातून तैयबा अमरीन ने शोहर शफकत कियानी और ससुराल के नारवा सलूक की बुनियाद पर निकाह तहलील का दावा 2014 में दायर किया था। फैमिली कोर्ट ने इसके हक में फैसला दिया, लेकिन अपीलेट कोर्ट ने इसे खुला में तब्दील कर दिया, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। तहम सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलेट कोर्ट्स का फैसला कल अदम करार दे दिया। जुल्कनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं, कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ लियारी के मकीनों ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबूल की क़यादत में शाहीन कम्प्लेक्स पर धरना दे दिया। एहतजाज के बायस आया चंद्रीगढ़ रोड और अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा और अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। हाथों में बैनर्स और पीपल्स पार्टी के झंडे उठाए ये हैं लियारी के मकीन, जिन्होंने बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ शाहीन कॉम्प्लेक्स पर धरना दिया। लाइट सारा दिन नहीं रहता और सारी रात 2 या 3 घंटे लाइट होती है। लाए ना है, ना बिजली आए, ना गैस आए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाता है। मुजाहिरे की क़यादत पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबूल ने की और वज़ीर आज़म से मसला हल करने का मुतालबा किया। 14 घंटे लियारी के अंदर जो है बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग मर रहे हैं लियारी के लोग। धरने के बायस वही हुआ जो होता है। आइए चंडीगढ़ रोड, पाकिस्तान चौक, बंस रोड, न्यू चाली समेत दीगर चौराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दफातर से घर जाने वाले हुकूमत पर बरस पड़े। आगरा ताज से आ रहा हूँ, महमूदाबाद जा रहा हूँ, पौने घंटे से यहाँ से टावर से यहाँ तक आया हूँ। 3 घंटे से यहाँ घूम रहा हूँ, कभी किधर कभी किधर। मोटरसाइकिल सवार तो फुटपाथों पर रास्ता तलाश करते रहे, लेकिन गाड़ियों की लंबी कतारों में फंसी एम्बुलेंसें सायरन बजाती रहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार करती हुई खवातीन ने थक हार कर पैदल ही सफर शुरू कर दिया। मैं जुबली से लेकर यहाँ तक जो ना भी पैदल आई हूँ, अभी आगे भी पैदल ही जाना है। हम जा रहे हैं पाकिस्तान चौक तक पैदल। मैं 5:30 बजे से निकली हुई हूँ और मुझे कोई भी बस और ऑटो नहीं मिला है अब तक। मेरा घर तो बहुत 1.5 घंटे के रास्ते पर है अगर मैं बाय बस जाती हूँ। मुजाहिरीन ने 4 घंटे बाद एहतजाज तो खत्म कर दिया, लेकिन ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आने में काफी वक्त लगा। कैमरा टीम के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें, PIA और निजी मुल्की एयरलाइंस ने अंदरूने मुल्क किरायों में कई गुना इजाफा कर दिया है। इसी के ऊपर बात होगी। सीनियर रिपोर्टर जावेद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद साहब, केस एयरलाइन ने किरायों में कितना इजाफा किया, कितनी परेशानी होगी अब मुसाफिरों को? जी, PIA और निजी मुल्की एयरलाइंस ने अंदरूनी मुल्क किरायों में कई गुना इजाफा कर दिया है, जिसकी बुनियादी वजह क्रिसमस, मौसम सरमा की तासीलात और नए साल की आमद बताई जाती है। जराये का ये कहना है कि टिकटों की कीमत में इजाफे की वजह तलब और रसद के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क है, जबकि बैरून मुल्क टिकटों की कीमत में भी कई गुना इजाफा रिकॉर्ड देखने में आ रहा है। दूसरी ने कौमी एयरलाइन के कराची इस्लामाबाद का 75 किराया 36,000 और 2,000 किराया 31,000, जबकि एयर ब्लू का किराया कराची इस्लामाबाद का 75 किराया 35,000 रुपए पहुंच गया है। शरीन एयर का कराची इस्लामाबाद का एक तरफा टिकट 80,000 और 2 तरफा किराया 65,000 हो गया है। एयर चार के कराची इस्लामाबाद का एक तरफा 45,000 और 2 तरफा किराया 80,000 हो गया है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी बतौर रेगुलेटर टिकटों की कीमत में मुसाफिरी तवाज़ुन रखने में नाकाम होगी, जबकि इस हवाले से अब एयरलाइन के तर्जुमान का ये कहना है कि मुसाफिरी किराए जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, जिसकी बिना पर अब बहुत ज्यादा पैसेंजरों की तादाद देखने में आ रही है, जिसको तलब पूरी करने में उन्हें दुश्वारियों का सामना है। जी जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। और अब खेलों के मैदान से खबर आपको दें, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान के लिए कराची पहुंच गई है। मेहमान टीम को होटल पहुंचने पर सिंध की रिवायती अजरक
पेश की गई। पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा। सरबराह PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी स्क्वाड में तब्दीली का फैसला नहीं किया। बुनियादी एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट में इस्लाहात हैं। भारत से क्रिकेट के मामलात पर हुकूमत से इजाजत ली जाएगी। बेसिक एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट की रिफॉर्म का है। क्रिकेट प्लेयर्स की जो मसले हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को अब हमने ठीक करना है। जैसे एक PSL बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बना है, इसी तरीके के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हमने उस लेवल पे लेके जाना है ताकि टेस्ट प्लेइंग क्रिकेटर्स और वनडे क्रिकेटर्स जो है हमें वहाँ से मिल जाए। इंडिया का जहाँ तक मामला आता है तो हुकूमत की राय लेनी पड़ती है और गाइडेंस वहीं से मिलती है। कोई रेड फ्लैग नहीं है। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि पेशावर असी आए सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेशावर हम ना जाएं। वहाँ स्टेडियम तैयार हो रहा है और एज सून एज द स्टेडियम इज रेडी हम जाएंगे, खेलेंगे पेशावर। मोइन खान कहते हैं उम्मीद करता हूँ तब्दीली अच्छे के लिए हो। रमीज़ को खुद को साबित करने के लिए खासा वक्त मिला था। रमीज़ राजा से बोर्ड में कोई भी खुश नहीं था। वो तब्दीली अल्लाह करे बेहतरी के लिए हो। जो पोजीशन रही है उसमें मैं समझता हूँ एक अच्छा सफिशिएंट टाइम मिला था रमीज़ राजा को अपनी वर्थ प्रूफ करने का। बट अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ जिस तरह की न्यूज़ आ रही थी, इनफैक्ट क्रिकेट बोर्ड से ही कोई भी वहाँ पे खुश नहीं था और उसको अथॉरिटी नहीं दी जा रही थी। सिंगल हैंडेडली जो है वो बोर्ड को रन किया जा रहा था। आई थिंक सेठी साहब के आने से कम ये होगा कि एक मैच्योर इंसान है, ऑलरेडी एज चेयरमैन काम कर चुके हैं। तो यकीनन उम्मीद करता हूँ कि बेहतर जो अपनी प्रीवियस जो भी मिस्टेक्स होंगी उससे सीख के आगे बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और सेठी साहब ने जिस तरह PSL ब्रांड दिया एक पाकिस्तान को, उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में कुछ यकीनन बेहतरी आएगी। और अभी आपको खबर दें, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में 58 करोड़ डॉलर की मजीद कमी हुई है। स्टेट बैंक के पास 6 अरब 11 करोड़ डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 88 करोड़ डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर से भी कम रह गए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में 58 करोड़ डॉलर की मजीद कमी। स्टेट बैंक के पास 6 अरब 11 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला मौजूद। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 88 करोड़ डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं।